आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मदन लाल खुराना का शनिवार देर रात निधन हो गया। 15 अक्टूबर 1936 को पाकिस्तान के लायलपुर में जन्मे मदन लाल खुराना 82 वर्ष के थे। उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। मदन लाल खुराना के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय 14 पंथ मार्ग पर सभी पार्टियों के नेता पहुंचे और यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई केंद्रीय मंत्री व अन्य दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी का देहांत हो गया है। जी हाँ, निगमबोध घाट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ा सा बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ जो है यहाँ पर और कई सारे बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आराम से थोड़ा सा काफ़ी समय से भर्ती थे मदन लाल खुराना और लेकिन उनका जो है कल देहांत हो गया, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर निगमबोध घाट पे उन्हें आज उनका अंतिम संस्कार क्रिया की गई है और उन्हें देखने के लिए देश के जो गद्दावर नेता हैं वो आए हैं। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो बड़े नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी साहब वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देके लालकृष्ण आडवाणी साहब जा रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी गम का ये दिन है क्योंकि मदन लाल खुराना जो है वो महज एक नेता ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक जन्मदाता के तौर पर उभर कर आए थे। जी हाँ, वो राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे और जिस वक्त मेट्रो का 2002 के अंदर शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, पूर्व प्रधानमंत्री ने, उस वक्त वो मेट्रो के अध्यक्ष भी थे। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का माहौल जो है काफ़ी गमगीन है। लोग जो हैं गम के आगोश में डूबे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मदन लाल खुराना जो हैं वो एक गद्दावर नेता थे बीजेपी के, अब वो नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के अंदर भी काफ़ी गम का दिन देखा गया है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार यहाँ पे लोगों का, नेताओं का जो तांता है वो भी लगा हुआ है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ वाजिद अली, नेट्रिक न्यूज़, दिल्ली। इससे पहले उनके कीर्ति नगर दिल्ली स्थित घर से पार्टी कार्यालय तक तमाम बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में शव यात्रा निकाली गई। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के योगदान और उनके राजनीतिक सफर को याद किया। यहाँ उनके शव को सम्मान स्वरूप बीजेपी के झंडे में लपेटकर रखा गया था। श्रद्धांजलि देने वालों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शोक प्रकट किया। तो मैं तब से जानता था जब मैं पत्रकारिता में था और वो दिल्ली में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और उस वक्त से मैं देख रहा था कि दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के हक के लिए, दिल्ली की व्यवस्थाओं के लिए उनके मन में कितना क्लियर खाता है, उनकी पूरी स्पष्टता थी पूरे उस दिल्ली को लेकर। आज दिल्ली ने अपना एक चाहने वाला खड़ा है, दिल्ली को बहुत चाहता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनके मन में हमेशा, क्योंकि मैंने उनके साथ एक राजनीतिक रूप में तो काम नहीं किया लेकिन पत्रकार के रूप में किया था और मुझे उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ ऐसी याद हैं जब पत्रकार के रूप में उनसे मिलता था और वो दिल्ली को लेकर जिनकी चर्चाएँ होती थी। तो बहुत दुख हुआ मुझे आज और सबके लिए दुख की है। मुझे उम्मीद है कि तमाम नेता जो इस पीढ़ी के हैं और सभी पार्टियों के उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखी। सरकार ने कितने दिन का? 2 दिन। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके हम स्वयं साक्षी हैं। लगातार मैं दिल्ली में रह करके चुनाव प्रचार में थी, जब शपथ ग्रहण हुआ तब भी थे और वो बहुत अच्छे नेक सज्जन व्यक्ति, और मैं कह सकती हूँ कि मदन लाल खुराना एक दिल्ली की शख्सियत थी। बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है देश में, दिल्ली की। वो साधारण कार्यकर्ता से उतर के दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, जनसंघ के भी अध्यक्ष रहे और बीजेपी के भी अध्यक्ष रहे और इंडिया में भी सेक्रेटरी रहे और लगातार सेवा में लगा। और इसीलिए उन्होंने 11 चुनाव लड़े, उनमें से 10 जीते थे सिवाय।
लोकसभा में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। महानगर परिषद में जब मैं मुख्य कार्यकारी पार्षद था तो ठीक थे और दिल्ली की जनता की अद्भुत सेवा उन्होंने की। आज उनके जीवन से बहुत ही वो ऐसे काम हैं जो राणा जी ने किए और वो एक पीढ़ी का नेतृत्व करते थे और दिल्ली की एक पीढ़ी का अंत हुआ है। और जो बाई तरफ निगमबोध घाट पर घाट है, ये भी राणा जी की देन है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के इस मंच से आज सैकड़ों पत्रकारों ने मदन लाल खुराना जिनका अवसान आज हो गया है, उनको हम श्रद्धांजलि हमने दी है। और मदन लाल खुराना एक बड़े राजनेता थे और मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है कि बड़े मीडिया फ्रेंडली थे। जब वो मुख्यमंत्री थे पत्रकार सीधे उनसे मिल लिया करता था। तो एक बड़ा नेता इस देश ने खोया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और भी कई नेता मदन लाल खुराना के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। मदन लाल खुराना के इस शव को अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट ले जाया गया, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रदेश कार्यालय के बाहर और शमशान घाट पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। भीड़ को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात दिखे। साथ ही शमशान घाट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बीमारी की वजह से मदन लाल लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे। दिल्ली बीजेपी में उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी। वो 1993 से लेकर 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2004 में वो राजस्थान के राज्यपाल बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के जाने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेटरिक न्यूज के लिए नई दिल्ली से आकाश राजपूत के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।